सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 13 का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पूर्व मैंने एक वीडियो भेज चुका हूँ पाठ से संबंधित, तथा इसके लेखक पी साईनाथ का जीवन व साहित्यिक परिचय का भी एक वीडियो मैंने प्रारंभ में ही भेज चुका हूँ। चलिए बच्चों, तो इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ में जो शेष बचे हुए हैं उसका हम विस्तृत वर्णन करेंगे, है ना बच्चों। तो चलिए इसमें हम अब प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों, हम लोग प्रारंभ कर चुके थे और हम लोग पढ़ चुके थे कि महिलाएं जो है खुद तो सीखी थी, और जो महिलाएं वहाँ की नहीं सीख पाई थी उसके लिए भी इन लोग और जो सीखी हुई महिलाएं थी काफ़ी जो है मेहनत की थी। और ये नहीं कि उन लोगों में ये स्वार्थ की भावना थी कि मैं ही सीखूं और दूसरा कोई नहीं सीखे, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि और उसमें एक जोश और जज्बा जुनून था कि जिस प्रकार हमने सीखा, अर्थात उस कष्ट को जो भोगा है, सहन किया है, तो ठीक उसी प्रकार हमारे समुदाय के या हमारे इलाके के जो भी महिलाएं हैं उसको भी मैं इस प्रशिक्षण को दे करके उसको भी आज़ादी का अनुभव करवाऊं। इसके लिए महिलाओं ने भरपूर जो है सहयोग दिया और सिखाने का प्रयास किया। चलिए बच्चों, तब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह बच्चों कि जिस प्रकार पहले पिछड़ापन था, गरीबी था, और रूढ़िवादी लोग थे और जंजीरों में बंधी हुई थी वहाँ की महिलाएं, अब उसके बाद अर्थात 1992 के पहले ऐसा था, और 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला अब उस तरह से नहीं रह गया जैसा कि पहले था। अर्थात जो वहाँ की जब महिलाएं सीख ली पहले जो ये साइकिल चलाने के लिए, तो सभी आज़ादी महसूस करने लगे, सभी जो है एक दूसरे पर से पुरुष प्रधान समाज जो था, पुरुषों पर जो आश्रित महिलाएं थी, वो उनका निर्भरता जो है स्वयं पर आ गया, आत्मविश्वास जाग गया, आत्मविश्वास जागने के साथ साथ आत्मनिर्भर हो गई, स्वयं पर निर्भर हो गई, पुरुषों का भार जो है खत्म हो गया और स्वतंत्रता की आज़ादी होने लगी। तो ये कब? जब 1992 के बाद, चूँकि 1992 से पहले वहाँ की महिलाएं ऐसा सीखी नहीं थी साइकिल, और एक पुरुष प्रधान समाज के अंदर रह करके और सारी रूढ़िवादी विचारों में वहाँ के जंजीरों में बंधे कष्ट सहन कर रही थी। चलिए बच्चों, तो वहाँ पर अब कहता है कि 1992 के में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद फिर ये जिला कभी भी वैसा नहीं हुआ, कहता हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। तूफान लाने का मतलब एक जगह इकट्ठा हुई थी। किंद्रा 1500 महिला, समझ में आ रहा है होगा बच्चों कि 1500 महिला जरा सा तो हो नहीं सकता था जहाँ इकट्ठा हो जाए और झंडियाँ लगा करके खुशी का, आज़ादी का प्रतीक लेकर के, और एक साथ अगर चला जाए तो क्या हो जाएगा, सब में तूफान तो आ ही जाएगा, लगेगा क्या हो गया। महिलाओं के साइकिल चलाने की तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, हैरान कर दिया बच्चों, इस मामले में कहता है इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी। तो यहाँ पर कहता है कि इसके पक्ष में एक आर साइकिल्स के मालिक, आर साइकिल्स का मतलब यहाँ हुआ बच्चों एक डीलर था। डीलर था मतलब साइकिल बेचने वाला, साइकिल बेचने वाला था। तो उसका राय क्या था वो कि इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। मतलब जब वहाँ की महिलाएं सीख ली थी साइकिल चलाना, तो सारी महिलाएं वहाँ की साइकिल खरीद ली, देखो, जब वहाँ की महिला साइकिल जो है, अर्थात लेडीज़ का साइकिल अलग होता है बच्चों, जेंट्स का अर्थात पुरुषों का साइकिल अलग होता है बच्चों। तो जब वहाँ की महिलाएं साइकिल चलाना सीख ली थी, तब वहाँ साइकिल भी कमी पड़ने लग गया। जबकि बहुत बड़ा डीलर था आर साइकिल्स के मालिक जो था, बहुत साइकिल रखता था जो है लेडीज, लेकिन फिर भी वहाँ का जब आंदोलन सब में आ गया तो सभी साइकिल खरीद ली। अब उतना ही नहीं, जब साइकिल लेडीज साइकिल नहीं मिलने लगा तो फिर क्या, जो पुरुष का जो साइकिल होता है वो भी खरीद ली थी। यहाँ पर देखिए आगे कहता होगा कि काफ़ी वृद्धि हुआ था साइकिल खरीदने वालों का। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को के दो कारण में कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी
दी, मुझे दी, अर्थात यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि मुझे जानकारी दी कि कि जो है यहाँ पर काफ़ी साइकिल हुआ बिक्री, लेकिन वहाँ पर जो लेखक पूछ रहे थे 8 साइकिल वाला, तो लेखक को तो लग रहा था कि यहाँ की जानकारी हम ले, चूँकि वहाँ की यात्रा कर रहे थे, लेकिन उसको लगा कि कोई सेल टैक्स का अर्थात बिक्री कर विभाग का कोई आया हुआ है अफसर, यदि हम सही सही बता देंगे तो वे कह देंगे कि कहने देंगे, बल्कि हम पर जो है चार्ज कर देंगे, और चार्ज कर देंगे तो सेल टैक्स मांगेंगे। इसलिए बहुत संभल करके वो सतर्कता के साथ जो है डीलर ने बताया, उन्हें कम करके बताया। तो उसको लगा कि जो पूछ रहे हैं सो सेल टैक्स अर्थात बिक्री करके विभाग के आदमी हैं, है ना, जबकि ये पी साईनाथ लेखक थे। चलिए बच्चों आगे कि कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह। कुदुमी अन्नामलाई मतलब जगह का नाम था बच्चों, और चिलचिलाती धूप का मतलब काफ़ी तेज जो धूप होता है, देखते हो ना जब दोपहर का समय होता है तो कितना जो है कड़ा धूप होता है, और जब शरीर पर पड़ता है तो जैसे लगता है कि वो पूरा नोच रहा है, और ये होता है। तो वही कहता है कि कुदुमी की अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। अर्थात इतना जोश और जज्बा जुनून था कि उस चिलचिलाती धूप में भी एक 22 वर्ष की मनोरमणि नाम की एक महिला थी जो साइकिल किसी दूसरे को सिखला रही थी। कैसा जोश और जज्बा जुनून था सिखाने और सीखने का बच्चों। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है ना। इस लेखक बोल रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया तो बता रहे हैं कि जो हमारा इलाका है, जगह अर्थात जगह है, तो वो क्या है, मुख्य शहर से कटा हुआ है ना। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी साइकिल चलाते हुए चिलचिलाते धूप में देख करके जब पी साईनाथ ने मनोरमणि से पूछे तब बताई, ये उत्तर दी कि मेरा जो है इलाका जो क्षेत्र है वो मुख्य शहर अर्थात मेन जो शहर है उससे कटा हुआ है, और जब हम लोग साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो हम लोगों में गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, मतलब उसमें थे कि साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, मतलब उसमें था, उसका निहित था, इच्छा थी, अर्थात उनका ये था कि हम साइकिल चलाएंगे तो उसका कुछ हो, इससे आय में वृद्धि हुई। क्या हुआ बच्चों, साइकिल चलाने से आय में अर्थात इनकम में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों में इंतजार नहीं करना पड़ता था, है ना। उनके इंतजार में जो समय खर्च होता था, समय लगता था, व्यय होता था, वो समय बच जाता था। खराब परिवहन अर्थात खराब गाड़ियों की व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहाँ अगर गाड़ी खराब है वहाँ नहीं जा सकता है, आ सकता है, तो उसके लिए अपना साइकिल उठाइए और चल दीजिए, है ना। एक जगह से दूसरा जगह सामान बेचने के लिए कृषि मतलब जैसे होगा सब्जी हो गया, या और भी धान चावल गेहूँ, ये कुछ भी बाजरा, या और भी सामान जो होता है जो पहले सर पर रख करके और उसके बाद एक गाँव से दूसरे गाँव ले जाते थे, लाते थे, बेचते थे, उसमें दिन भर समय लग जाता था। लेकिन अब क्या होता है बच्चों कि अब वैसा नहीं है, आराम से इसे जो है 1 घंटे में गए, अपना बेच करके 2 घंटे में आ गए लौट कर, और फिर घर में आराम भी किए और समय भी बचत हो गया बच्चों, और किसी प्रकार की परेशानी भी ज़्यादा नहीं हुआ। बच्चों कहता है कि जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप यानी कि बस स्टैंड जिसको बोलते हैं, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपने सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव ही जा पाते थे। गिने चुने का नहीं मतलब बहुत कम गांव ही जा पाते थे, क्योंकि समय ज़्यादा लगता था, पैदल जाना पड़ता था। लेकिन अब साइकिल हो गया तो कहना ही क्या, है ना। तो कहता है कि जिनके पास साइकिल चलाने की साइकिल नहीं थी वे अब पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों के देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी भागकर घर पहुंचना पड़ता था जब साइकिल नहीं होता था। लेकिन जब साइकिल हो गया तो ये सब सारा काम क्या बिना किसी दिक्कत के ही कर लेती थी। और इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं, अर्थात क्योंकि वहाँ तो रहा नहीं डर, साइकिल है अपना फटाफट जो है चलाते हुए अपना निकल गई, चली आई, एक गांव से दूसरे गांव अपना सामान अर्थात उत्पाद को बेच आती थी, है ना। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता था।
साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वे अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती भी देखी जा सकती थी। इस तरह से कहने का मतलब साइकिल चलाने के बाद अपने सारे कामों को सहजतापूर्वक उन्होंने करने लग गए थे, ताकि किसी प्रकार का उनको अब परेशानी की अनुभूति नहीं होती थी। कहता है बच्चों यहाँ पर कि अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। यानी अगर हम कहें कि सिर्फ आर्थिक ही मदद होता था तो ये कहना गलत है, क्योंकि इससे एक तरह का नहीं होता था। आर्थिक मतलब पैसे का ही जो है समाधान नहीं हुआ था, बल्कि कई तरह का हुआ ना फायदा। जैसे कहने का मतलब कि इनकम भी बढ़ा। अब है कि हम एक गांव जाकर के एक ही बार गए बेचे, अगर हमको इच्छा है तो 2 बार 3 बार जाकर के बेच सकते हैं। साइकिल है तो आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो हमारा जो है इनकम भी बढ़ा, है ना। और दूसरी बात है कि हमको अगर समय मिल गया तो घर में आराम भी कर लिए। हमें जो सिर पर या जो है किसी प्रकार का पानी ढोना पड़ता था वो उससे लाने से बच गए, है ना। घंटों जो है हमें परिवहन या गाड़ी का इंतजार करना पड़ता था उससे बच गए, अपना साइकिल से चले गए चले आए। तो तरह तरह की जो है इसमें सुविधाएं, है ना, जो है महिलाओं को प्राप्त होने लगी थी। सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं हुआ था, इसलिए आर्थिक पहलू पर ही खाली बल दें कि वही खाली बढ़ा तो ये गलत बात है। कहता साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई कि हम में भी जो है कुछ है, मुझ में भी जो है, हम में भी जो है सम्मान है, अर्थात इज्जत की भावना बढ़ी। और कहता यह बहुत महत्वपूर्ण है कि फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। यह सिर्फ कहा जा सकता है कि जो सिर्फ आर्थिक जो है मामला नहीं है कि साइकिल अगर चला लिया सीख गया तो सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं, बहुत तरह का फायदे हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। अतः फातिमा ने यह बात इस तरह की कही जिससे मुझे लगा, अर्थात लेखक को लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही कमाती हूँ। सही बात है वो, क्योंकि प्रत्येक दिन शाम में जो है वो आधे घंटे के लिए किराए पर वो लेती थी, है ना, और फिर साइकिल चलाती थी, तो इस तरह से पैसे ही कमाती थी, वो खर्च होता था। कहता मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं, है ना। क्या कर सकूं? आज़ादी का अनुभव कर सकूं। बच्चों आगे इसमें है कि पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले, अर्थात यहाँ लेखक बोल रहा है कि पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। और विनम्र सवारी यहाँ साइकिल को क्यों कहा गया बच्चों, थोड़ा सा समझ लेते हैं। साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया बच्चों क्योंकि साइकिल एक सस्ता है, इससे कोई भी बच्चे आराम से, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, बूढ़े ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी जो उस स्थिति में है चला सकते हैं, और युवा भी चला सकते हैं, युवतियाँ भी चला सकते हैं, बच्चे भी चला सकते हैं। अगर कहीं ख़राब हो गया बच्चे तो खुद बना भी सकते हैं, ज़्यादा अगर हल्का फल्का ख़राब हुआ खुद। इसमें फिर जो है एक्सरसाइज का भी काम हो जाता है, क्योंकि पैरों से उसको पेडल मारना पड़ता है तो चलना पड़ता है, तो एक एक्सरसाइज व्यायाम भी है बच्चों, है ना। इस तरह से इसीलिए इसको विनम्र सवारी कह सकते हैं कि इसके हम आराम से अपने गति के अनुसार, अपने मन के अनुसार इससे हम चला सकते हैं, सरलता से चला सकते हैं, सहजता से चला सकते हैं। इसीलिए साइकिल को हम विनम्र सवारी कहते हैं या कह सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था, लेकिन यानी लेखक बोल रहे हैं कि मैंने उसका आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। तो क्यों नहीं? क्योंकि वैसे जगहों में यात्रा इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि हर जगह और यातायात की सुविधाएं, हर चीज़ की सुविधाएं थी, इसलिए इनको समझ भी नहीं आया। लेकिन वहाँ पिछड़ेपन और वहाँ जो रूढ़िवादी विचारों के और जंजीरों और दायरे में बंधी महिलाओं को वो जब मिला, जो उस कष्ट से बाहर निकलने का, हर तरह की जो सुविधाएं मिली है या जो है हर तरह से स्वतंत्रता, आज़ादी, स्वाधीनता मिली, तब जो है उनको व्यक्तिगत और साइकिल के बीच का जो संबंध है वो पता चला कि क्या क्या संबंध है, और फिर वो आज़ादी का प्रतीक वहाँ की महिलाओं ने मानने लगा। तब ये लेखक को लगा कि मैंने ये कभी समझा नहीं था कि जो है साइकिल भी आज़ादी का प्रतीक समझता है। एक महिला ने बताया, लेखक बता रहे हैं कि एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। ग्रामीण मतलब गाँव की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चीज़ है।
उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बच्चों, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर कुछ नहीं, है ना, कहा जा सकता है यहाँ पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ कुछ है ना वहाँ कुछ, जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ, है ना। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक महिला ने बताया, अर्थात लेखक बोल रहे हैं कि महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं अर्थात गांव के महिलाओं को यह कितनी बड़ी चीज़ है कि उनके लिए यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी है। तो बिल्कुल, जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ हो गया बच्चों, है ना। लोग इस पर हंस सकते हैं लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से कष्ट सहन करके पुरुष प्रधान समाज में रह रही थी, दायरे में जंजीरों में बंधी हुई थी, है ना, कि बिना पुरुषों के कोई काम नहीं कर सकता, बिना बोले कुछ जा नहीं सकता, आ नहीं सकता है ना। जब है तो कोई काम हो तो उसको जो है पुरुषों को गिड़गिड़ाना पड़ता था, खुशामद करना पड़ता था। और जब इन चीज़ों से निकल गई है तो सोच सकते हैं कि महिलाओं, वहाँ की महिलाओं को कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली होगी बच्चों। तो अब यहाँ पर कहता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है, जो पुरुषों का इसका विरोध करते हैं वे जाएं टहलें, क्योंकि जब साइकिलें चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर नहीं सकते। पुरुषों के बारे में कह सकते हैं कि पुरुष जो बहुत पहले खुशामद करवाते थे और महिलाओं को बहुत परेशान किया करते थे। एक काम कहते थे, 2 बार कहती थी, 4 बार कहती थी, तब जाकर एक बार करते थे, और वो भी नहीं किया करते थे। तब काफ़ी लोगों को कष्ट होता था कि यदि ये साधन नहीं है, हम लोग इसके दायरे में जंजीरों में बंधे हुए, तो हम लोग को इतना कष्ट सहन करना पड़ता है। इसलिए बच्चों, ये जब साइकिल चलाना जब सीख गई तो सारी चीज़ों से आत्मनिर्भर हो गई, आत्मसम्मान मिल गया, आत्मनिर्भर हो गई, आत्मविश्वास जाग गया। तब एक स्वतंत्रता की अनुभूति हुई बच्चों, और तब फिर इन लोग को लगा कि नहीं, हमें भी एक आत्मसम्मान है ना। तो बच्चों चलिए, ये पाठ हमें यहाँ पर सिखलाता है, क्या सिखलाता है बच्चों, कि बच्चों यहाँ पर स्त्रियों का सशक्तिकरण तो इसके माध्यम से हुआ ही कि इस पाठ में महिला सशक्तिकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद जो आत्मविश्वास जागृत कैसे होता है, इन चीज़ों को भी समझे बच्चों। और हम कह सकते हैं इसमें बच्चों अब कि इसके माध्यम से वहाँ की महिला जो है काफ़ी सशक्त हुई, मजबूत हुई। सशक्त मतलब हुआ मजबूत होना, है ना। वहाँ की महिलाएं अर्थात पुडुकोट्टई की ज़िले की जितनी भी महिलाएं थी सशक्त हुई और आत्मनिर्भर हुई, और अपने कामों को स्वयं करने के लिए, है ना, क्या कह सकते हैं, उसमें आत्मविश्वास जाग गया और आत्मनिर्भर हो गई। चलिए बच्चों, तो इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा, और अब इसमें किसी प्रकार के आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इसको देख करके, ध्यान से सुन करके अपना प्रश्नोत्तर भी लिखेंगे बच्चों, है ना, और कोई दिक्कत हो तो पूछेंगे। चलिए, ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।